दोस्तों आपने सुना होगा कि चोरी हुआ फोन या खोया हुआ फोन है वो वापस मिल गया, उसे ट्रेस कर लिया गया है। अब ये जो ट्रेस है वो कैसे होता है, क्या करना होता है हमें अगर हमारा फोन चोरी हो जाता है या फिर हमारा फोन खो जाता है, तो इसके लिए ऑनलाइन ट्रेस करने के लिए कैसे रिक्वेस्ट डाली जाती है, इसके बारे में कंप्लीट ये वीडियो है। फ्यूचर में आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन कहीं आपके फ्रेंड्स या अपने परिवार किसी का भी फोन है वो खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो उसको ढूंढने का उपाय क्या है, इस वीडियो में यही मैंने बताया है। और मैं जो आपको, आपने वीडियोस देखे होंगे लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपका जो स्मार्टफोन है वो 90% है उसे ट्रेस कर लिया जाएगा, 90% आपका फोन है वो मिल जाएगा आपको। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको जानकारी बताऊंगा वो ऑथेंटिक तरीके से बताऊंगा। और मैंने ये जो आपको आज मैं बता रहा हूं, ये मैंने प्रैक्टिकली किया है और एक स्मार्टफोन को मैंने ट्रेस भी करवाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, एक ब्राउजर पे आना है, गूगल ब्राउजर पे आना है, यानी क्रोम ब्राउजर में आप आएंगे। वहां आप अगर ये वीडियो राजस्थान से आप देख रहे हैं तो ठीक है, अगर राजस्थान से आप कहीं बाहर से देख रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो है वो प्रोसेस सेम होने वाली है। ये सेम मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आगे आगे आप जैसे जैसे वीडियो देखेंगे तो उस हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा कि जो अगर आप इस से वीडियो देख रहे हैं तो सेम आपके लिए कैसे होगी। देखिए राजस्थान से आप वीडियो देख रहे हैं तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपने वीडियोस में देखा होगा कि जो CIR की जो वेबसाइट है आपको उस पर जाना है। लेकिन सबसे पहले आपको राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे जाना है, आपको टाइप करना है राजस्थान पुलिस। ठीक है, जो CIR की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहला जो स्टेप है वो राजस्थान पुलिस का है। ये क्यों है वीडियो में मैं आपको आगे समझाऊंगा। राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे आप आएंगे, आने के बाद में सबसे पहले राजस्थान पुलिस जो फर्स्ट वेबसाइट है उस पर क्लिक करेंगे। फिर ये विंडो ओपन होगी, इसके ऊपर आपको क्लिक है टू विजिट राजस्थान पुलिस ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे कुछ आपको सर्विसेज दिखाई देगी राजस्थान पुलिस की। अगर आप हिंदी में नहीं देखना चाहे तो यहाँ से इंग्लिश में इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये इंग्लिश में चेंज हो जाएगी। और सिटीजन सर्विस एंड इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन होगी, नई विंडो के अंदर आपको लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट दिखाई देगा इस तरह से। इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, इस फॉर्म को फिल करना है, पुलिस रिपोर्ट ऑफ आर्टिकल डॉक्यूमेंट लॉस्ट इन राजस्थान। ठीक है, इस प्रकार का फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले जो कंप्लेंट कर रहा है उसका नाम यहाँ पर डालना है पहले कॉलम के अंदर। इसके बाद में आधार आईडी डालना। ये जो कंप्लेंट आप कर रहे हैं इसके अंदर जो आपके मोबाइल फोन का जो बिल है, आपका इनवॉइस है, उसमें जो नाम है वो यहाँ डालना है। इसके बाद में यहाँ पे आधार नंबर डालना है दूसरे कॉलम के अंदर। भामाशाह कार्ड नंबर है, इसको आप खाली छोड़ देना है। और जो मेल है फीमेल है जो भी है आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद में फादर्स नेम या मदर्स नेम डालना है। फिर कंप्लेंट जो एड्रेस है वो कंप्लीट आपको एड्रेस डालना है जो कंप्लेंट कर रहा है उनका। और फिर कंप्लेंट का मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वो डालना है जिससे अगर आपका फोन है वो ट्रेस हो जाए तो उसके बाद में आपसे संपर्क किया जा सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका फोन के अंदर जो मोबाइल था लॉस्ट हो गया वो डालना, वो नहीं। ठीक है, यहाँ आपको ईमेल आईडी डालना है, जो रेड कलर में स्टार लगे हुए हैं वो चीज आपको फिल करना ही है। ठीक है, प्लेस ऑफ लॉस इन राजस्थान, यानी आपका जो फोन है वो राजस्थान में कहाँ पे खोया है या कहाँ चोरी हुआ है, लॉस कहाँ हुआ है आपका फोन, तो वो यहाँ पे आपको डालना है। डेट ऑफ लॉस यानी कि तारीख क्या थी जिस दिन आपका फोन खोया या चोरी हुआ वो, और टाइम क्या था ये नीचे डालना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपको आना है और यहाँ मोबाइल आपको दिखेगा, मोबाइल है वो यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। ये चेकबुक हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको करना है मोबाइल। ठीक है, जैसे ही आप मोबाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, मोबाइल सिलेक्ट करने के बाद में नीचे एक और विंडो ऑप्शन है वो खुल के आएगा जिसमें मैन्युफैक्चरर का नाम आएगा कि आपका जो फोन है वो किस कंपनी का है, ये आएगा। तो जिस भी कंपनी का है वो आपको डाल देना है। अब यहाँ पे IMEI नंबर, IMEI जो नंबर है वो आपको डालना है आपके फोन का,
जो आपके बिल के अंदर भी है, और उसके बाद में यहाँ आपको डालना है लॉस्ट मोबाइल नंबर। जो आपके स्मार्टफोन में मोबाइल नंबर था वो यहाँ पे आपको डालना है। जैसे ही आप डालेंगे, डालने के बाद में यहाँ से आपको ऐड डिटेल है वो कर देना है, डिटेल आपकी ऐड हो जाएगी। यहाँ आपको एक बड़ा कॉलम दिख रहा है जिसकी मैक्सिमम लिमिट है कैरेक्टर की, वो 500 है। तो 500 कैरेक्टर के अंदर आप यहाँ पे पूरा अपना ब्यौरा दीजिए कि आपका स्मार्टफोन है वो चोरी हुआ या खोया, तब आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कैसे चोरी हुआ या कैसे खोया। आप ये चीजें हैं वो यहाँ पे डालना है। डालने के बाद में ये कैप्चा कोड डालना है। जैसे आप कैप्चा कोड डालने के बाद में सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद में आपके सामने राजस्थान पुलिस की तरफ से एक इस तरह से इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट है वो आपकी आ जाएगी, जिसके अंदर एलआर नंबर है वो आपको दिखाई देगा। अब ये काम मैंने आपको पहले क्यों करवाया, क्योंकि ये जो एलआर नंबर जो आया है ये अभी अपने काम आएगा। ठीक है, ये सारी डिटेल एक बार आप देख लीजिए, कहीं आपके साथ फ्यूचर में ऐसी कुछ घटना हो जाए, जैसे आपका फोन वगैरह चोरी हो जाए या फिर खो जाए, तो इस तरह से ही आप देख लीजिए जो फॉर्म में मैंने क्या क्या फिल किया है, ये चीजें आपको फिल करना है। ठीक है, इसके बाद में इतना कंप्लीट हो गया, ये चीजें हो गई, राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे हमने जो ऑनलाइन रिक्वेस्ट है वो डाल दी। इसके बाद में हम चलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर, जिसपे जो आपको यहाँ पे CEIR पोर्टल के नाम से मिलेगी, CEIR पोर्टल। ठीक है, इस पे आएंगे आप, पहली जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जो वेबसाइट है इसके ऊपर आप आ जाएंगे। जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल का ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से ओपन होके आएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो चीजें आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर 1 लिखा है, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वो ही डालना है जो स्मार्टफोन में था, यानी कि लॉस्ट हुआ। अब यहाँ पर ओटीपी भी इसी नंबर पे आएगा। अब आप सोचेंगे कि हमारा जो स्मार्टफोन है वो तो चोरी हो गया या खो गया, उसी के अंदर हमारा मोबाइल नंबर था, लेकिन ओटीपी कैसे आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये जो रिक्वेस्ट है, आप देखिए, ये जो रिक्वेस्ट है ये 10 नवंबर को लगी है। ठीक है, 10 नवंबर को रिक्वेस्ट लगी है, और जो लॉस्ट आर्टिकल है इसमें आप देखेंगे तो इसमें नहीं दिखा रखा है। हाँ, ये रहा 8 तारीख को ये फोन खोया है, यानी कि ये जो फोन खोया था ये 8 नवंबर को खोया था, और जो रिक्वेस्ट लगी है ये 10 नवंबर को लगी है। ठीक है, यहाँ कंप्लीट है। तो इसमें ये कोई दिक्कत नहीं है कि आपका फोन अगर आज चोरी होता है या फिर आज खो जाता है, तो आप उसके 2 3 4 दिन बाद में भी रिक्वेस्ट है वो डाल सकते हैं, यानी शिकायत है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली ये बात है कि जो लॉस्ट हुआ है मोबाइल नंबर, उसको आप रिप्लेस करवा लीजिए, यानी स्वेप उसे करवा लीजिए। मान लीजिए आपके स्मार्टफोन के अंदर एयरटेल की सिम थी और वो अपने स्मार्टफोन के साथ में ही खो गई, तो उसको आप रिप्लेस करवा लीजिए। 24 घंटे के अंदर उसमें ओटीपी आना स्टार्ट है वो हो जाता है, उसके बाद में आपको रिक्वेस्ट है वो डालना है। तो यहाँ पे आपको लॉस्ट मोबाइल नंबर डालना है, ना कि आपको दूसरा मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर 2 है सॉरी, मोबाइल नंबर 2 है ड्यूल सिम मोबाइल, तो इसमें आप कोई सा भी डाल सकते हैं, यानी कोई अदर आपका जो नंबर है वो आप डाल सकते हैं। IMEI नंबर यहाँ पर भी पूछा गया है, तो सेम आपने जो राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे डाला वही IMEI नंबर यहाँ डाल दीजिए। IMEI नंबर 2 होते हैं एक स्मार्टफोन के अंदर, तो दूसरा आपको यहाँ पे डालना है। अब यहाँ आपको डिवाइस का जो ब्रांड है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका जो डिवाइस का जो ब्रांड था वो कौन सा था। तो जो भी आपका फोन जिस भी कंपनी का था वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे आप डालेंगे तो डिवाइस का मॉडल नंबर, ये तो आपको पता है कि मॉडल नंबर फोन का क्या है। अपलोड इनवॉइस, वो इनवॉइस आपको यहाँ पे डालना है, यानी मोबाइल का बिल आपको इस वेबसाइट के अंदर यहाँ अपलोड करना है। ठीक है, अब लॉस्ट जो इंफॉर्मेशन है फोन की वो देनी है आपने, जो राजस्थान पुलिस की वेबसाइट में दी है वो ही देना है। लॉस्ट प्लेस क्या था वो देना है, लॉस्ट डेट क्या है वो देना है, आपका स्टेट कौन सा वो देना है, सेलेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो देना है। ठीक है, और जो सेलेक्ट पुलिस स्टेशन कौन सा आता है उस एरिया के अंदर जहां आपका फोन चोरी हुआ है या खोया। ठीक है, अब देखिए पुलिस कंप्लेंट नंबर। अब मैंने आपको पहले राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे मैं आपको क्यों लेके गया, क्योंकि पहले आप इस वेबसाइट के ऊपर अगर कंप्लेंट करते हैं
तो यहाँ आपको पुलिस कंप्लेंट नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे मैं लेके आया। पहले ये आपको करना है, यहाँ आपको जो एलआर नंबर है वो दिखाई देगा, और एलआर नंबर को आपको कॉपी करके जो सीआईआर की वेबसाइट है इसके ऊपर आपको भेज देना, ठीक है। पुलिस कंप्लेंट अपलोड पुलिस कंप्लेंट है तो इसको आपको वहां पे इस सीआईआर की वेबसाइट पे अपलोड भी करना है, ठीक है। इतना करने के बाद में आप नीचे आएंगे तो बिल के अंदर आपकी इनवॉइस में जो भी नाम है, ओनर का नाम क्या है, ओनर का एड्रेस क्या है, आइडेंटिटी क्या आप दे रहे हैं, जैसे आधार कार्ड दे रहे हैं, आधार कार्ड यहाँ आपको अपलोड करना है जिसके नाम बिल है उसी का, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर आपको देना, आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ दर्ज कर देना है, और अपनी जो ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद में आपको कैप्चा दे देना है, यानी कैप्चा कोड है वो आपको दे देना है। जैसे आप कैप्चा कोड है वो भरेंगे तो मोबाइल नंबर फॉर ओटीपी, यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। ओटीपी आप जिस पे ले रहे हैं वहां, और गेट ओटीपी पे करके और डिक्लेरेशन पे करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं कि आपके सामने जो मैसेज है वो कौन सा आएगा। जैसे ही अभी मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया, और ये देखिए इस तरह से मैसेज आएगा आपके सामने। योर रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग मोबाइल इज एक्सेप्टेड एंड द डिवाइस विल बी ब्लॉक्ड विद इन 24 आवर्स, प्लीज नोट रिक्वेस्ट आईडी आपकी ये है। और अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे क्लियर करता हूँ, एक और फोटो आपको मैं दिखाता हूँ, अगर वो फोटो मेरे पास है तो ये देखिए, ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली प्रोसीड, यानी कि प्रोसेस्ड हो चुकी है। पहले के अंदर देखेंगे कि एक्सेप्टेड हुआ है, दूसरे में आप देखेंगे कि प्रोसेस है वो हो चुका है, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट आईडी थी, आप रिक्वेस्ट आईडी है वो देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में एक चीज और मैं आपको ये बता रहा था कि आप अगर राजस्थान से देख रहे हैं तो मैंने आपको प्रोसेस वो बता दिया, अगर आप राजस्थान से कहीं बाहर से आप देख रहे हैं तो सेम ही ये प्रोसेस होगी। यानी कि आपको अपने आप अगर यूपी से देख रहे हैं तो आपको अपने यूपी की वेबसाइट पे जाना है। जैसे आप यूपी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक ये जो सिटीजन पोर्टल है वो हर डिपार्टमेंट के ऊपर होता है, यानी कि जो पुलिस की वेबसाइट है वो सिटीजन पोर्टल होता है। कहाँ कहीं पर आपको खोई हुई संपत्ति के नाम से मिलेगा सिटीजन पोर्टल के अंदर, कहीं आपको खोया पाया के नाम से मिलेगा, अलग अलग नाम से मिलेगा, लेकिन ये जो चीज है वो मिलेगी आपको हर पुलिस की वेबसाइट के ऊपर। तो आप कहीं से भी वीडियो है वो देख रहे हैं, आपको सबसे पहले अपनी स्टेट पुलिस की वेबसाइट पे जाके या खोई हुई संपत्ति या खोया पाया या फिर लॉस्ट आर्टिकल के ऊपर जाकर के आपको सबसे पहले ऑनलाइन अपनी पुलिस वेबसाइट पे करना है, रिक्वेस्ट डालना है। उसके बाद में जो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है वो आपको सीईआईआर जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको डालना है। जैसे ही आप उसके ऊपर डालेंगे तो उसके बाद में आपके सामने जो मैंने मैसेज दिखाया इस तरह का मैसेज है वो ओपन होगा, और आपका जो स्मार्टफोन है, ये जो मैंने रिक्वेस्ट डाली थी ये स्मार्टफोन लगभग 3 महीने के तकरीबन मुझे मिल गया था वापस। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताए हैं उन पॉइंट का बहुत आपको ध्यान रखना है। जो सीआईआर की वेबसाइट है उसमें जो पहला मोबाइल नंबर है, रिक्वेस्ट 2 दिन बाद में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आज फोन खोआ है तो 2 दिन बाद में आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सिम है वो जरूर सेव करवा लेना है ताकि उस पर ओटीपी आ जाए। अब ये मान लीजिए आप 2 3 4 दिन बाद में भी डालते हैं तो ये काम कैसे करता है जो ट्रेस होने का, अगर किसी ने आपका फोन है वो फॉर्मेट कर दिया, फॉर्मेट करने के बाद में उसने सिम भी डाल ली, सिम डालने से पहले अगर आपने रिक्वेस्ट नहीं लगाई है, बाद में आप रिक्वेस्ट लगा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पर अगर वो स्मार्टफोन एक बार स्विच ऑफ हो जाता है उसके बाद में ओपन होगा तो हमने जो रिक्वेस्ट डाली है और फोन जो आईएमआई नंबर के थ्रू जो ब्लॉक हो गया है वहां दोबारा वो फोन है वहां पे वो पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड हम ही जनरेट करेंगे। जैसे ही अपना फोन हमें वापस मिलता है तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है ये नीचे बोलती है कि एसएमएस के थ्रू आपको बताएंगे, लेकिन एसएमएस आपके पास नहीं आता है। अगर इस वेबसाइट के अंदर आपका फोन ट्रेस होता है तो ये जो आपने पुलिस थाने के अंदर जो रिपोर्ट दी है वहां पे फोन का जो मैसेज है वो देंगे कि फोन जो है वो ट्रेस हुआ है। इसके बाद में जो
पुलिस के जो एम्प्लॉय हैं वो आपको फोन करके बताएंगे कि जो आपने रिक्वेस्ट डाली है आपकी फोन को ट्रेस किया गया है। तो इस तरह से आपका फोन है वो ट्रेस होता है और वापस से वो आपको मिल जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा इस चैनल के ऊपर मिल